हेलो प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए सामने एक हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है समास। तो समास में पहला क्वेश्चन करते हैं, चलो देखते हैं क्या है। उस पहले क्वेश्चन का निम्न में से निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, आशातीत, शीतोषण, अष्टाध्यायी। इसमें पहला क्वेश्चन होगा आशांतित, बी। बी होगा इसका पहला क्वेश्चन। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, किस समास में दो पद प्रधान होते हैं? कौन से समास में होते हैं दो पद प्रधान? बहुवीर्य समास में, या तत्पुरुष समास में, या द्वंद्व समास में, या द्विगु समास में? तो इसका होगा सी, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दो पद प्रधान होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आया है, देखो तीसरा क्वेश्चन। पंचानन में कौन सा समास होता है? पंचानन में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, या बहुवीर्य समास, या कर्मधारय समास, या द्विगु समास? तो इसमें होगा बहुवीर्य समास। कौन सा होगा? बहुवीर्य समास, बी। इसमें होगा बहुवीर्य समास, बी। अब जिस समास में प्रथम पद पर संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, या तत्पुरुष समास, या अव्ययभाव समास? इसमें कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो, या तत्पुरुष समास, या द्विगु समास, या अव्ययभाव समास? तो चौथे में होगा सी, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास होगा इसका। अब पांचवा क्वेश्चन, माली मालिन में समास है, कौन सा समास है इसमें? अव्ययभाव समास, या द्विगु समास? अव्ययभाव समास, या द्विगु समास, या द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास? इसमें होगा सी, द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होगा इसमें। चलो छठा क्वेश्चन, महाजन शब्द में समास है, कौन सा समास है महाजन शब्द में? इसमें कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है, या अव्ययभाव समास? इसमें कौन सा समास है? छठे में कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास, ए होगा इसका। फिर सातवां सातवां क्वेश्चन है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सातवें समास में होगा सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। कर्मधारय समास हो, या द्विगु समास, या तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास? कौन सा समास होगा इसमें? इसमें होगा द्विगु समास, बी। बी होगा इसका आंसर। अब चलो आठवां क्वेश्चन आपके सामने आया। आठवां क्वेश्चन, बाहर सिंगा शब्द में समास। बाहर भी सिंगा शब्द में कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास हो, या कर्मधारय समास, या द्वंद्व समास, या अव्ययभाव समास? कौन सा समास होगा आठवें में? बहुवीर्य समास। इसमें होगा आठवें में ए, बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास होगा इसमें। अब आया नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन, धीरे धीरे में समास कौन सा होता है? धीरे धीरे में कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास, या अव्ययभाव समास, या फिर कर्मधारय समास, या द्विगु समास? कौन सा होगा इसमें? नौवे में होगा बी, अव्ययभाव समास। इसमें होगा बी होगा इसमें, बी, अव्ययभाव समास। अब आया 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कर्मधारय समास का उदाहरण है, गंग गंगनचुब्बी, या पाठशाला, या श्वेतंबर, या नीलकंठ? कौन सा होगा 10वें में? 10वें में होगा सी होगा 10वें में। 10वें में होगा सी। 11वें में किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? कौन सा इसमें? बहुवीर्य समास है, या द्वंद्व समास, या कर्मधारय समास, या तत्पुरुष समास? कौन सा होगा 11वें में? 11वें में होगा ए होगा बहुवीर्य समास। इसमें होगा बहुवीर्य समास। 12वां क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वहां होता है कर्मधारय समास होता है, या अव्ययभाव समास होता है, या तत्पुरुष समास, या बहुवीर्य समास? चलो दोस्तों, इसमें कौन सा होगा 12वें में? 12वें में होगा डी होगा 12वें में, बहुवीर्य समास। इसमें होगा बहुवीर्य समास। आगे दोस्तों 13वां क्वेश्चन, गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है?
गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास? तो 13वें में कौन सा होगा? 13वें में होगा सी, तत्पुरुष समास। इसमें होगा तत्पुरुष समास। आगे 14 में गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? 14वें में क्या होगा? 14वें में होगा द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या क्रमधारय समास या अव्ययभाव समास। कौन सा होगा 14वें में? 14वें में होगा तत्पुरुष समास। इसमें होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब 15वां क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है। 15वां क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? दिनहीन या यथाशक्ति या त्रिफला या पीताम्बर। 15वें में कौन सा होगा? ए होगा दिनहीन होगा 15वें में। अब है 16वां है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में समास या पीताम्बर शब्द में समास होगा। कौन सा समास होगा 16वें में? 16वें में होगा बहुवीर्य समास। इसमें होगा बहुवीर्य समास। 16वें में बहुवीर्य समास, बी होगा बी। अब लो 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में होगा योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास या बहुवीर्य समास या अव्ययभाव समास? कौन सा समास है योगदान में 17वें क्वेश्चन में? 17वें क्वेश्चन में होगा तत्पुरुष समास। इसमें होगा तत्पुरुष समास, ए होगा 17वें में। अब 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योगदान से कौन सा समास बनता है? इसमें द्विगु समास या द्वंद्व समास या फिर सी कर्मधारय या डी तत्पुरुष समास? कौन सा होगा 18वें में? 18वें में होगा सी, कर्मधारय। 18वें में कर्मधारय सी, 18वें में होगा कर्मधारय। अब है 19 नंबर। 19 में देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय होगा या बहुवीर्य तत्पुरुष अव्ययभाव? 19वें में होगा ए होगा कर्मधारय होगा। देव जो महान है इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर है 20वें में हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। अव्ययभाव समास होगा या द्विगु समास या तत्पुरुष समास या बहुवीर्य समास? इसमें कौन सा उसी यथाशक्ति में कौन सा समास है? 20 नंबर में होगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, ए होगा 20 में। फिर है 21वां है परमानंद में समास। परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास या बहुवीर्य समास? इसमें होगा 21 में क्या होगा? 21 में होगा बी, कर्मधारय समास। 21 में है कर्मधारय समास। अब है 22वें मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? रेखांकित शब्द कौन से समास का उदाहरण है बताइए? कर्मधारय होगा ए, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास, डी है अव्ययभाव समास। 22 में होगा ए, कर्मधारय समास। 22 में कर्मधारय समास। अब है 23वां क्वेश्चन। 23 में होगा निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा समास नहीं है। तो नहीं अव्ययभाव समास या बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुवीर्य समास। डी होगा बहुवीर्य समास। तो 23 में होगा बी होगा 23 में। कर्मधारय समास नहीं है। 24 में चरण कमल में समास। चरण कमल में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुवीर्य, सी अव्ययभाव और डी तत्पुरुष। 24 में होगा ए कर्मधारय। 24 में कर्मधारय।
24 में होगा कर्मधारय। 25 नंबर है भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? ए अव्ययभाव समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास और डी बहुवीर्य समास। 25 में होगा ए होगा अव्ययभाव समास, इसमें होगा अव्ययभाव समास। अब 26 नंबर चौराहा में समास। चौराहे में समास कौन सा समास होगा? चौराहे में 4 राहों में समास। चौराहा जो 4 राहें होते हैं उसे चौराहा कहते हैं। चौराहे में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास ए, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। 26 नंबर में होगा सी द्विगु समास। अब 27 नंबर त्रिनेत्र में समास। त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, बी बहुवीर्य समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। इसमें कौन सा होगा? 27 में बी बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास होगा इसमें। बी होगा। अब देखो 28 नंबर में पूछा है सप्तऋषि में समास कौन सा है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? कर्मधारय ए, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व समास, डी होगा द्विगु समास। तो 28 नंबर में होगा डी द्विगु समास होगा। डी होगा 28 नंबर में डी। फिर 29 नंबर यथारुचि में समास। यथारुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। कौन सा होगा इसमें? 29 नंबर में होगा सी अव्ययभाव समास। 30 नंबर निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मधारय समास है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मधारय समास है? लड़का भूख से अधमरा हो गया था। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो दिया बत्ती का समय हो गया। कौन सा होगा 30 नंबर में? 30 नंबर में होगा ए लड़का भूख से अधमरा हो गया। लड़का भूख से अधमरा होगा, ये होगा 30 नंबर में ए। 31 नंबर में वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? वज्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास। कौन सा होगा 31 नंबर में? 31 नंबर में होगा बी बहुवीर्य समास, बी होगा। और 32 नंबर है गुरुदेव शब्द में समास। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास या कर्मधारय समास। 32 नंबर में डी कर्मधारय समास होगा इसमें, कर्मधारय समास। 33 नंबर पंचवटी शब्द में समास होगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास या द्विगु समास। कौन सा समास होगा 33 नंबर में? बताइए, जल्दी बताइए। 33 नंबर में डी होगा, डी द्विगु समास। 34 नंबर में सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी अव्ययभाव। कौन सा होगा 34 में होगा बी होगा द्वंद्व समास। 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवीर्य समास का उदाहरण है? कौन सा है? ए में शूलपाणी, बी यथाक्रम, सी हंसमुख, डी हथकड़ी।
हथकड़ी। 35 नंबर में होगा ए सुल्पाणी, सुल्पाणी होगा सुल्पाणी। 36 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? कौन सा समास है द्विगु समास? भुजदंड, माखनचोर, भला बुरा, चतुर्भुज। कौन सा होगा 36 में? 36 में होगा बी। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास? हाँ 36 में होगा डी चतुर्भुज होगा। सॉरी गलत बता दिया। 36 में डी चतुर्भुज होगा। 37 प्रतिदिन शब्द में समास होगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। 37 में डी अव्ययभाव समास होगा। 37 में अव्ययभाव समास होगा। फिर 38 नंबर, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष। कौन सा होगा? 38 नंबर में होगा बी होगा बी, अलुक तत्पुरुष। ये आज का टॉपिक पूरा हो चुका है हिंदी का। समास आज के पूरे हो चुके हैं। हर बार ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, हर बार। समास ये हर बार हर पेपर में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।